उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और चारों तरफ साथियों अफरा तफरी का माहौल है। देश में तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और वहीं पर आज समाजवादी पार्टी छोड़कर आए एक नेता जिनका नाम हाजी चांद बाबू है, उन्होंने कभी बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा था, लेकिन साथियों आज वही नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी का दामन थाम चुके हैं। आपको बताएं, कुंदर की विधानसभा सीट से चांद बाबू एक बार विधायक भी रह चुके हैं और विधायक रहने के बाद उन्होंने फिर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। लेकिन अब चंद्रशेखर रावण की तरक्की को देखते हुए, जब से चंद्रशेखर रावण ने नगीनागी लोकसभा सीट जीती है, तब से लेकर साथियों अब तक आजाद समाज पार्टी के लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है और उसी के बेस पे आजाद समाज पार्टी के लोगों का दावा है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख कार्यकर्ता बनाने का काम करेंगे। और आज जो वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है, बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका आजाद समाज पार्टी यानी कि भीम आर्मी ने दिया है और जो हाजी चांद बाबू है, पूर्व नेता है, बीएसपी के पूर्व विधायक है, उन्होंने बसपा का दामन छोड़कर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और उनके साथ में हजारों कार्यकर्ता भी आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है, भीम आर्मी के लिए सुनहरा मौका है, खुशी का मौका है, लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है कि एक मुस्लिम बड़े नेता बीएसपी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी में चले गए। लेकिन साथियों अगर बात करें बीएसपी की, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी एक बड़ा दांव चल दिया है आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंपकर, क्योंकि अब आकाश आनंद के जरिए बहुजन समाज पार्टी को विस्तार देने का काम होगा। और जो आने वाला समय है बीएसपी का, ये बीएसपी के लोगों का कहना है कि आकाश आनंद के आने से अब बीएसपी का जो समय है वो ग्रोथ लेने का है। जितना डाउनफॉल बीएसपी का होना था वो हो चुका, लेकिन आने वाले समय में आकाश आनंद ने जो तेवर दिखाए थे 2024 में, आने वाले समय में बीएसपी को लेकर बहुत अच्छी खबरें आने वाली है। लेकिन वर्तमान में जो झटका लगा है बीएसपी को, ये साथियों बहुत बड़ा झटका है। हाजी चांद बाबू जो कुंदर की विधानसभा से विधायक रहे समाजवादी पार्टी से, फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी चुनाव लड़ा, तो अब वो आजाद समाज पार्टी का दामन थाम चुके हैं और उनके साथ हजारों कार्यकर्ता भी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी में जाने का काम उन्होंने कर लिया है। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन शुभचिंतक है, उनका लगातार हम कमेंट पढ़ते हैं, पोस्ट पढ़ते हैं, उनके अंदर जो पीड़ा है वो कूट कूट कर ये भर चुकी है कि आखिरकार आने वाले जितने भी चुनाव होते हैं, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को एक होना ही पड़ेगा। इनको गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ेगा या फिर आजाद समाज पार्टी को चंद्रशेखर रावण बीएसपी में विलय कर दे और उसके बदले चंद्रशेखर रावण को बहन कुमारी मायावती जी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे। अगर ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित रूप से समाज का बंटवारा होगा और मेरे ख्याल से अगर ये लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो ही समाज को फायदा मिलेगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन आकाश आनंद की जो भाषा आपने देखी, जो उनका स्पीच आपने देखा, वो स्पीच ऐसे लगती है कि जैसे मान्यवर साहब काशीराम 40 साल बाद धरती पर दोबारा उतर गए हों। क्योंकि जो काम काशीराम साहब ने किया, साइकिल यात्रा करके, पैदल यात्रा करके समाज को जागरूक करने का काम किया, अब आकाश आनंद भी हरियाणा से शुरू करने वाले हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में पूरे देश का दौरा, पूरे देश की यात्रा करेंगे, गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे, प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वर्तमान की जो सबसे बड़ी खबर है साथियों वो यही है कि बीएसपी को एएसपी ने बड़ा झटका दिया और जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, बसपा के नेता हैं हाजी चांद बाबू, उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भीम आर्मी यानी कि आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। अभी के लिए इतना ही, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।